आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के कुछ प्रश्न। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ये थे कलकत्ता राजा राम मोहन राय। अगला है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। अगला है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो ये था धर्म सभा। नेक्स्ट है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। अगला है सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये था 1829 में। अगला है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? तो ये था राजा राम मोहन राय। अगला है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो यह धर्म अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। अगला है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को। अगला है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राधानगर, जिला वर्धमान। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। अगला है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो ये थी रामचंद्र विधवा गीस। अगला है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो ये थे केशव चंद्र सेन। अगला है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला है राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिस संस्था से जुड़े थे, तो ये थे हिंदू कॉलेज से। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये थी 1875 में न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो ये भारत में हुई थी 1882 में, अडयार, मद्रास में। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1896-97 ईस्वी में बेलूर, कलकत्ता में। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था सैयद अहमद खान ने। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। अगला है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे विलियम डेरोजियो, हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला है सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? तो ये थी ज्योतिबा फुले। अगला है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना। अगला है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये थे 1843 ईस्वी में। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिंक द्वारा। अगला है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह है दयानंद सरस्वती जी का। अगला है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात, तो यह महादेव गोविंद रानडे। अगला है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए? तो ये थे शिकागो।
अगला है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला है तत्वरंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये थे केशव चंद्र सेन। अगला है वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो ये थे केशव चंद्र सेन। अगला है शारदा मणि कौन थी? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला है कूका आंदोलन किसने चलाया? तो कूका आंदोलन था वो थे गुरु राम सिंह। अगला है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो इसमें हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून। अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है एकेश्वरवाद पर। अगला है देव समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने। अगला है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो ये कौन थे? शिवदयाल साहब। अगला है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो ये था एनी बेसेंट। अगला है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये था अहरार। अगला है भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये थी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। नेक्स्ट है सिख गुरुद्वार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो ये थे गद्दार चट्टोपाध्याय। अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में। नेक्स्ट है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो उन्होंने लिया था 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तो ये थी तुफतु उल मुवाहिद्दीन। अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो ये किसने कहा था? युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने।